मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे नादान दोस्त। तो नादान दोस्त में दो भाई बहन की कहानी है कि किस प्रकार से उनके घर जब कार्निश पर चिड़िया ने अपने अंडे को दिया था। चिड़िया और चिड़ा जो है वहाँ उड़कर आते थे और उन्होंने वहाँ अंडे दिए थे। तो दो भाई बहन थे, एक केशव और दूसरी श्यामा। बहन का नाम था श्यामा। तो उन दोनों को देखकर बड़ा ही मजा आता था। क्यों मजा आता था? चिड़िया को देखकर उनको एक अलग सी खुशी मिलती थी, बहुत प्रसन्न होते थे। तो वो दोनों क्या करते थे, नाश्ता, अपना जलेबी और अपना दूध पीना सब भूल जाते थे। क्यों? उस चिड़िया को देखकर उनको इतना अच्छा लगता था, इतनी खुशी मिलती थी। जैसे आपको भी कुछ देखकर बहुत अच्छा लगता होगा, उसी प्रकार उनको भी उन चीज़ों में मज़ा आता था कि जब कार्निश पर चिड़िया ने जो अंडे दिए थे वो देखकर वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाया करते थे। उसके बाद उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि घोंसले के अंदर क्या होगा, घोंसला कैसा होगा, उसमें कितने अंडे होंगे। वो उनको उस अंडे को कैसे रखती होगी। तो उसके बाद अगर उसमें से बच्चे निकले तो फिर वो उनको क्या भोजन देगी, क्या खिलाएगी। चिड़िया बेचारी छोटी सी चिड़िया है, उसके छोटे छोटे से चोंच है। आपने देखा होगा ना चिड़िया, तो उसके बहुत छोटे छोटे से चोंच है। तो उस चोंच में वो क्या लाएगी? वो अपना पेट भी भरेगी और अपने बच्चे को भी खिलाएगी। तो उसके मन में बहुत सारा प्रश्न आता था कि वो बेचारी उसको खिलाएगी क्या, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी। तो उसको बड़ा दुख हो रहा था, दोनों भाई बहनों को। उनका पूरा ध्यान उस चिड़िया और चिड़े पे था। किसका? श्यामा और केशव और श्यामा दोनों भाई बहनों का ध्यान पूरी तरह से उस चिड़िया के बच्चे पे, चिड़िया के अंडे पे था। वो दिन भर उसे देखा करते थे कि क्या पता उसमें से क्या निकलेगी, चिड़िया कब निकलेगी, कैसे होंगे, वो कैसे दिखेंगे। तो ऐसे टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन उनके अंदर आता था कि बच्चा कितना बड़ा होगा, कैसा होगा। तो ऐसे ही सोचते सोचते वो लोग क्या किए, फिर उनको ये लगा कि वो कार्निश पे जो चिड़िया का घोंसला बना हुआ है उस पे क्या होता होगा, दिन में, गर्मी का दिन था तो बहुत धूप आती होगी। तो तेज धूप से क्या होगी, उसको बहुत तकलीफ होगी। तो उसके मन में ये विचार आया कि उस धूप से बचाने के लिए क्या किया जाए उनके लिए। उस घोंसले को, जो चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है, उसको ढक दिया जाए। तो ढकने के लिए उन्होंने क्या किया कि माँ से नजरें छुपा के, यानी जब माँ सो जाएगी दोपहर में, तो दोपहर में वो लोग निकलेंगे और धूप में निकल के क्या करेंगे, सीढ़ी से जैसे तैसे ऊपर चढ़ेंगे, जैसे भी सपोर्ट लेकर। उसके बाद क्या करेंगे, उस घोंसले के ऊपर कुछ कपड़े की, कुछ चिंदी, जो कपड़े के टुकड़े होते हैं, उसको जोड़ के वो लोग कुछ उसको ढकना चाहते थे। तो ऐसा कुछ प्रयास करेंगे। तो एक दिन दोपहर को दोनों ने ऐसा ही किया। क्या किया, जब माँ सो रही थी तो लोग जल्दी से उठे दोपहर में, और बहुत तेज धूप भी थी, और दरवाजा खोले और चुपचाप बाहर निकले और जाके उस घोंसले को ढकने का प्रयास करने लगे। तो ढकने के प्रयास में उनको लगा कि ये जो अंडे रखे हैं बेचारे, वो अंडे क्या हो रहे होंगे, उनको भी ये घास फूस जो है वो गड़ रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया, अंडे को उठाया, उसके नीचे कपड़ा बिछाया, फिर उस पर अंडे रखे। इस टाइप से जैसे आपके मन में विचार आएगा ना कि एक छोटे से बच्चे को कैसे घास फूस पे सुलाए, तो उनको भी लगा कि शायद चिड़िया को इससे बहुत तकलीफ होगी, उसके बच्चे को। तो उन्होंने क्या किया, उस अंडे को उठाया और उसके नीचे कपड़े बिछा दिए, कुछ चिंदी बिछा दिए, कुछ छोटे छोटे टुकड़े बिछा दिए, ताकि क्या हो कि चिड़िया के अंडों को जब उसमें से बच्चे निकले तो उनको कोई तकलीफ ना हो। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया। फिर अगले दिन, वो दिन बीत गया, माँ आई, डांटी, फिर वो लोगों ने जो ऊपर चढ़े थे वो वहाँ से नीचे उतरे और उसके बाद चुपचाप अपने घर में चले गए। फिर अगले दिन क्या देखते हैं कि चिड़िया जो है पूरा तहस नहस कर दिए घोंसले को, और वो अंडे नीचे गिरे, फूटे हुए हैं। तो उनको बड़ा दुख हुआ, अरे क्या हुआ, कैसे हुआ। वो तो बहुत सारे सपने बुन रहे थे कि इसमें से चिड़िया के बच्चे निकलेंगे अंडे में से, फिर हम उन अंडों को देखें, उस बच्चों को देखेंगे, उनको बड़ा होता देखेंगे, उनको भोजन देंगे। लेकिन होता क्या है, वो अंडे ऊपर से गिर के फूट चुके होते हैं। तो उन्होंने तो कोशिश की थी उस अंडे की देखभाल करने की, उसको सुरक्षित रखने की, लेकिन हुआ क्या, वो अंडा क्या ऊपर से गिरा और फूट गया। और फूटने से क्या हुआ, वो अंडा फूटने से उसके बच्चे तो हुए ही नहीं, वो उसके पहले ही मर गए। तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी समझदारी से तो उसका देख रेख करना चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
वो अंडे फूट गए, उसमें से बच्चे ही नहीं निकले। तो उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि जो आपने किया वो अच्छा सोच के किया, लेकिन पहले पूछ तो लेना चाहिए कि अगर अंडे को चिड़िया के छुआ जाता है तो चिड़िया उस अंडे को स्वीकार ही नहीं करती है, वो उस अंडे को फोड़ देती है। अगर उसको कोई भी छू ले तो वो उसको फोड़ देती है, वो उसको अपना नहीं मानती है, एक अछूत टाइप समझने लगती है। तो इसलिए उनकी नादानी की वजह से, जो उन्होंने सोचा उसकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, उनकी नादानी की वजह से वो अंडे फूट गए और वो बच्चे भी इस दुनिया में नहीं आ पाए। तो इस पाठ में हमने यही देखा, नादान दोस्त का मतलब ये है कि भले वो उनका भला चाहते थे, लेकिन उनके नासमझी, उनके बचपने की वजह से क्या हुआ, वो अंडे नष्ट हो गए और चिड़िया भी वहाँ से अपना चली गई। चिड़िया और चिड़ा जो दोनों वहाँ थे, वहाँ आराम से रह रहे थे अपना घोंसला बना के, वो दोनों भी वहाँ से उड़ जाते हैं। तो उनकी नादानी, जरा सी गलती की वजह से क्या हुआ, श्यामा और केशव की गलती की वजह से क्या हुआ, वो चिड़िया वहाँ से चले गए और उसके अंडे भी नष्ट हो गए। तो इस पाठ में हम यही पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से नादानी की वजह से उन्होंने उस चिड़िया को खो दिया। तो इस पाठ में इतना ही है।